लिया यहाँ पर आकर जनरल काउंसिल करने का। हमारे लिए आपने सारी तैयारी करके दी, हमारी सभा को करवाया। इतने सारे साथी बोले, मैं दो बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, सुनिएगा बहना लोग, सब सुनिएगा, इधर चाय बाद में मिलेगा। एनटीपीसी आपके ट्रांजिट कैंप में जहां हमको रखा है उधर लिखा महारत्ना एनटीपीसी। एनटीपीसी महारत्ना सोलर पैनल अदानी का इफ्टू के दफ्तर के सामने रखा है। यहां से भागलपुर में 100 एकड़ जमीन पावर प्लांट अदानी को बनाने के लिए जमीन दी जा रही है। एनटीपीसी का वर्कर मर गया है, एनटीपीसी मर गई है। ये जो 29 एनटीपीसी बनाई गई थी, इसके अंदर क्या ये काबिलियत नहीं है कि ये हिंदुस्तान के अंदर पावर सप्लाई को विकसित कर सके। मैंने रामकुंडम में एनटीपीसी की जो यूनिट है वहां पे एक पूरे विशाल फील्ड में एनटीपीसी के द्वारा लगाया गया सोलर पैनल से पावर पैदा करने का तरीका देखा है। यहाँ अदानी की जरूरत पड़ गई है। साथ ही हम अपने ऊपर खतरा कम कर ना आके हम बिल्कुल अनजाने रहे, एक चाय नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। बात तो सुनो, बात ये है कि ये जो पब्लिक सेक्टर है, जो जनता के पैसे से बनाया गया था, जो आप लोगों की जमीन पे बनाया गया था, बहुत सारे यहाँ परमानेंट वर्कर हैं जो बताते हैं मेरा घर उधर था, उधर से मेरी जमीन ली थी, हम लड़के जो है धरना दिए थे, हम लड़के यहाँ पर आए थे, हमको नौकरी मिली थी, हम ITI करे थे। आप लोगों में से भी ऐसे कुछ साथी होंगे। आप सब की जो नौकरी जमीन लेकर ये बड़े बड़े विशाल हमने पब्लिक सेक्टर बनाए, वो सुन लीजिए। सुना आपने किससे? MV से। महारत्न वो नवरत्न कंपनी है विशाखा स्टील, वो बिक्री के कगार पर है। क्यों बेच रहे हैं? क्या वर्कर काम नहीं करता? क्या ठेका वर्कर रखकर आप हमारा खून चूस कर हमें जरूरत से कम वेतन देकर हमसे जो आप पावर पैदा करवा रहे हैं, क्या हम कर नहीं रहे? क्या ये वर्कर काम नहीं कर रहा है? क्या जरूरत है कि हिंदुस्तान के मूल क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिया जाए, अब पैसा कमाने के लिए दिया जाए चंद लोगों को? क्या वो सरकार जो इस काम को कर रही है, जो जनता से बाद में महंगा रेट लेकर पैसा देगी, क्या वो हमको हमारा वेतन नहीं दे सकती? इतना पैसा नहीं है कि मजदूर को वेतन दे दे ढंग से? ये सवाल हमको खुद पूछने पड़ेंगे। हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पर आए हैं और हमारा जनरल काउंसिल यहाँ पर हुआ है, क्योंकि हमने नहीं सोचा था, पर गलती से हो गया। 21 नवंबर को मोदी सरकार बोला 4 लेबर कोड लागू होंगे, बाद में थोड़ा सा पीछे हट के बोला लागू होंगे पर 1 अप्रैल से। हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम तुम्हारे सिर पे बोझा डाल के जाएंगे। तुम बहादुर हो ना, एनटीपीसी के मजदूर, तुम हमारे बहुत बहादुर साथी हो। क्योंकि जैसा पीपी ने बोला, थोड़ा भाषा में प्रॉब्लम रह गया, 3 दिन की हड़ताल 10 केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने बुलाई। 3 दिन की अखिल भारतीय हड़ताल। इफ्टू ने भी कहा कि हाँ 3 दिन की होगी। कौन सा पब्लिक सेक्टर भारत के अंदर 3 दिन बंद रहा? एनटीपीसी कहलगांव। एकमात्र एनटीपीसी नहीं, एकमात्र PSU जो बंद रहा। और ये आप लोगों ने किया। तीसरे दिन मैनेजमेंट नेतृत्व के सामने पांव झुका रहे थे कि भाई आज तो आ जाओ ड्यूटी के ऊपर। हुआ था ना, तुम्हें ने किया था ना, किसी और ने तो नहीं किया था ना। अभी हम आपको काम देकर जाते हैं। ये जो लेबर कोड आए हैं, हम इसका विरोध करेंगे। हमने ठान लिया है, इफ्टू ने इसका विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? साथी बहुत सारी समस्याएं साथियों ने गिना दी, मैं और गिना देती हूँ तुमको, थोड़ी और बोझ पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। बबुआ बेटा बेटी पढ़ रहे हैं ना, क्या बनेगा? कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। हाँ, कोई सोचता नर्सिंग करेगी लड़की, कोई सोचता किसी बड़े कंपनी में जाएगी। हाँ, अभी इनका भविष्य क्या है? आप भेजेंगे 20 साल 22 साल की उम्र में किसी बड़े कंपनी के अंदर, फिक्स काम,